जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, बोलो सन्यासी बाबा की जय। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बालाजी की अर्जी बागेश्वर धाम में जो अर्जी है उसको स्वीकार बालाजी महाराज कैसे करते हैं, तथा बहुत से लोगों के कमेंट आए कि हमें बालाजी धाम में जो प्रेतरा सरकार और भैरव जी हैं वहाँ पे अर्जी कैसे लगाई जाती है, तथा उसके बारे में आज हमें पूरी जानकारी दीजिए। आपके कमेंट के आधार पर हम ये वीडियो बना रहे हैं जिससे आप सभी लोगों का मार्गदर्शन हो और आप बागेश्वर धाम जाकर अपनी अर्जी को लगा सकें तथा आज आप अपना कल्याण कर सकें। तो आज हम आपको पूरी डिटेल में इसके बारे में जानकारी देंगे कि बागेश्वर धाम में अर्जी कैसे लगाई जाती है, वहाँ के क्या रूल हैं। इसके बारे में चूँकि हमने पहले एक वीडियो बनाई है, लेकिन कमेंट आने की वजह से हम पूरी वीडियो सही तरीके से आपको जानकारी नहीं दे पाए थे कि बागेश्वर धाम में जैसे जाया जाता है तो वहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या करा जाता है, कहाँ पे अर्जी लगती है, कहाँ पे क्या होता है। तो आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि बागेश्वर धाम में आप जब जाते हैं तो बागेश्वर धाम में जाने से पहले आप अपने आप को देखें कि हम वहाँ पे जब जा रहे हैं तो वहाँ के नियमों का हम पालन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपको कई दुकानें वहाँ पे मिलेंगी और वहाँ पे आपको काले कपड़े में नारियल और लाल कपड़े में नारियल मिलेंगे। दो अर्जियाँ वहाँ पे लगती हैं, एक मनोकामना सिद्ध वाली अर्जी और एक नारियल वाली अर्जी लगती है। जो प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति होते हैं वो काले नारियल में अर्जी उनके स्वीकार होती है, और जो लाल कपड़े में जो अर्जी होती है वो इंसान की मनोकामना, आर्थिक, सामाजिक, दैहिक जो भी परेशानी है वो वैसी अर्जी लाल कपड़े वाली स्वीकार होती है बागेश्वर धाम में। तो जो प्रेत बाधा से या नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र बाधा, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति परेशान है तो उस परेशानी को समाधान करने के लिए आपको काले रंग में जो नारियल मिलता है दुकान से आपको वहाँ ले लेना है। ले लेने के बाद में आपको क्या करना है, उस नारियल को हाथ में आपको रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान के चलो ये वाला नारियल है और ये समय लाल कपड़े में है और आप देख सकते हो ये नारियल है, इस तरीके से ये बंधा हुआ है कलावे से। तो आपको ऐसे ही नारियल वहाँ पे मिलेगा, वो पोटली सी बनी होगी और उसमें काला कपड़ा लिपटा होगा। उस नारियल को आपको ले लेना है। उस नारियल को सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र बाधा या प्रेत बाधा वाले व्यक्ति ही लें, क्योंकि वो काले कपड़े में बांधा जो नारियल होता है वो इसी यूज़ के लिए होता है। तो आपको उस नारियल को ले लेना है। लेने के बाद में आपको अपने हाथ में ले लेना है और कहना है, हे बागेश्वर धाम बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे प्रेतरा सरकार, हे भैरव बाबा, मेरी अर्जी स्वीकार करो, मैं पापी हूँ, मेरी अर्जी स्वीकार करो, मुझ पे कृपा करो, मेरे संकटों को दूर करो। इस तरीके से आपको मन ही मन प्रार्थना करनी है उनसे, बागेश्वर धाम बालाजी, प्रेतरा सरकार और भैरव जी से। प्रार्थना करने के बाद में आपको क्या करना है, उस नारियल को जहाँ पे बागेश्वर धाम प्रांगण में काले कपड़े में जहाँ नारियल बंधते हैं और लाल कपड़े में बनते हैं वहाँ पे आपको किसी से पूछ लेना है और उसको आपको वहाँ पे बांध देना है। बांधने के बाद में आपको क्या करना है, भगवान बालाजी से और प्रेतरा सरकार भैरव जी से आपको प्रार्थना करनी है, मेरे ऊपर जो भी अला बला, जो भी परेशानी है, जो भी संकट है उसको आप दूर करें। और आपको भगवान श्री राम का, बागेश्वर धाम बालाजी का मंत्र का जाप करना है। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहाय या ओम बागेश्वराय नमः। भगवान श्री राम का आपको जाप करना है। जाप करते हुए आपको मंदिर की, जो बागेश्वर धाम का जो मंदिर है उसकी 21 परिक्रमा आपको लगानी है। 21 परिक्रमा आपको लगाने, भगवान का नाम भी लेना है भगवान श्री राम का, और 21 परिक्रमा आपको लगानी है। जब आप 21 परिक्रमा लगा लेंगे तो आपको वहाँ से आप एक चिराग ले लेना है, घी का दीपक ले लेना है और वहाँ पे आप उस दीपक को जलाइए। जलाने के बाद में वहाँ पे बैठकर, अगर आपके पास समय है, अगर समय नहीं है तो आपको समय निकालना पड़ेगा। जब वो इंसान शरीर के लिए क्या से क्या नहीं करता है, पूरे संसार में भागता फिरता है। तो अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे जाने के बाद में ये काम ज़रूर करें। वहाँ पे दीपक जलाने के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करें, 5, 7, 11 पाठ करने के बाद में अगर आपके पास और समय है तो एक माला ओम बागेश्वराय नमः का जाप आप कर सकते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि प्रेत बाधा या नकारात्मक ऊर्जा से जो व्यक्ति परेशान है तो उसके लिए गुरुजी ने विशेष रूप से मंत्र जो बताया है, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, ये मंत्र बागेश्वर धाम सरकार ने निकाला है। तो आप इस मंत्र को कर सकते हैं और करिए, अगर आपको अपनी परेशानी को जल्द से जल्द इससे निजात पानी है। और आपको बताना चाहेंगे, वहाँ बागेश्वर धाम का जो प्रांगण है, जो बागेश्वर धाम सरकार का, जो बागेश्वर धाम बालाजी का जो मंदिर है, वहाँ पर एक प्रेतराज सरकार का पेड़ है।
उस पेड़ पे कहा जाता है कि प्रेतराज सरकार और बालाजी की 46,000 की संख्या में सेना रहती है। तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति परेशान होगा, जिसके ऊपर तंत्र बाधा है या शमशान से कोई छोड़ी हुई चौकी, मूठ इत्यादि कोई गंदी नकारात्मक शक्ति है, तो वो जैसे ही वहाँ बागेश्वर धाम मंदिर में एंट्री करेगा, सरकार का जो पेड़ है वो, जहाँ पे बताया जाता है कि 46,000 की तादाद में सेना रहती है बालाजी महाराज की, प्रेतराज सरकार की, तो आप जैसे ही वहाँ पे एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना चालू हो जाएगी। अब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ क्या होती है? पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ साइंटिफिक नेम है इसका। ऑटोमेटिकली आपके अंदर ऐसे लक्षण पैदा होंगे, क्योंकि वहाँ की जो सेना होगी वो आपके अंदर जो नकारात्मक एनर्जी होगी उसको दूर करने के लिए वो अटैक करेगी। कहते हैं सकारात्मक और नकारात्मक एनर्जी का युद्ध होगा। जब युद्ध होगा तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में हलचल होगी और आप रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे। उसे कहते हैं इंसान खेलने लगा, भूत प्रेत इस पे आने लगा, तो ऑटोमेटिकली ये हलचल होने लगेगी। और ये उन व्यक्तियों के अंदर होगी ये हलचल जिन पे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। अच्छा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दो तरीके से होता है, एक होता है ओपन और एक होता है गुप्त। ओपन वो होता है जो इंसान बालाजी सरकार हैं या मेहंदीपुर बालाजी हैं, कहीं भी हनुमान जी के जो सिद्ध स्थान हैं, वहाँ पर जाके इंसान खेलने लगता है, उसे कहते हैं ओपन संकट। और एक होता है गुम संकट। गुम संकट में क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा ऑन हो जाती है, इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि जैसे खिलाया पिलाया है, किसी को खिला दिया है, तो वो नकारात्मक ऊर्जा शरीर के अंदर पूरे शरीर में समा जाती है। तो उससे क्या होता है, इंसान धीरे धीरे करके जैसे गेहूं में घुन लग जाता है, इंसान का शरीर विकार होने लगता है, उसे कहते हैं गुम संकट। तो बालाजी सरकार हैं और बागेश्वर धाम के प्रांगण में जब प्रेतराज सरकार के पेड़ के पास में आप जाएंगे तो वहाँ पे जो सेना है वो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में से वो जो नकारात्मक ऊर्जा है, तंत्र बाधा है, उसको काटेगी। जब काटेगी तो आपको परेशानी होगी, बेचैनी होगी, आपको उस शक्ति से लड़ना होगा। तो इसके लिए आपको वहाँ के नियमों का पालन करना होगा। बहुत से लोग हैं कि वहाँ पे 2-2, 3-3 साल से जा रहे हैं, या मेहंदीपुर बालाजी हो जाए, लेकिन उनका संकटों का निवारण नहीं हुआ। तो संकटों का निवारण ये हो जाता है कि आपकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल चूक हुई है, उसकी वजह से आपकी परेशानियों का समाधान नहीं होने पे आ रहा है। तो आप किसी और पे डिपेंड ना होके स्वयं अपनी साधना और अपनी मेहनत और अपने कर्म से वहाँ परिश्रम करिए, वहाँ का नियम का पालन करिए, तभी भगवान बालाजी सरकार, बागेश्वर धाम सरकार आपकी मदद करेंगे। क्योंकि जब आप अपनी तरफ से प्रयास नहीं करेंगे, ये सोचेंगे कि हम वहाँ चले जाएं और वो ऑटोमेटिकली आपको सही कर दें, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, और ये नकारात्मक सकारात्मक शक्तियों का युद्ध होता है। तो इसलिए आपको वहाँ पे जाके वहाँ के नियमों का पालन करना होगा। अब आपको क्या करना है, वहाँ से जब आप ये सब काम कर लेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे, नारियल बांध देंगे, दीपक जला देंगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ी देर बैठना है। प्रेतराज सरकार का जो पेड़ है वहाँ पे बैठना है थोड़ी देर। बैठने के बाद में आपके शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे करके दूर होती चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पे 46,000 की तादाद में बालाजी सरकार की सेना होती है। तो वहाँ पे आप बैठें तथा बैठने के बाद में बागेश्वर धाम बालाजी सरकार से प्रार्थना करते रहें। और आप वहाँ से आने के बाद में अपने घर में भी मीट, मछली, लहसुन, प्याज, अंडा इत्यादि तामसिक चीज़ों का परहेज करें। क्योंकि जब लोग आप परहेज नहीं करेंगे, नियम नहीं करेंगे, जब लोग आपकी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट नहीं होगी, चाहे वो घर पे हो, चाहे आपके शरीर पे हो, चाहे किसी पारिवारिक सदस्य के ऊपर हो वो परेशानी, वो समस्या जब ही ख़त्म होगी जड़ से, जब आप वहाँ का नियम का पालन करेंगे। जब आप नियम का पालन करेंगे तभी आपकी समस्या धीरे धीरे करके अपने आप ही ख़त्म होती चली जाएगी। तथा आपको और क्या करना है, और आपको ये करना है कि अगर आप कहीं दूसरे राज्य से आ रहे हैं बालाजी सरकार में, मेहंदीपुर जा रहे हैं या बागेश्वर धाम सरकार में जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि वहाँ धाम की आपको पेशी करनी पड़ेगी। बागेश्वर धाम बालाजी की आपको पेशी करनी पड़ेगी। पेशी में आपको क्या करना है, आप सिर्फ मंगलवार को ही जाएंगे। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो आप एक दिन पहले निकलिए। अगर आप कहीं लोकल से ही हैं, वहीं MP के हैं, छतरपुर के आसपास के हैं, तो 4-5 घंटा आप वहाँ से निकल सकते हैं, जिससे आप जो है बालाजी सरकार जो दरबार है वहाँ पे आप जा सकें। और मेरे अनुमान से अगर आप चाहें तो मंगलवार को जब गुरुजी धाम पर रहते हैं, हम अपनी वीडियो में बताते रहेंगे कि गुरुजी मंगलवार को धाम पे कब रहते हैं,
और आपको सूचना मिलती रहेगी। आप मंगलवार धाम पे जब ही जाएं जब गुरुजी हों, और आपका वहाँ पे जाना भी हो जाएगा, गुरुजी से मिलना भी हो जाएगा, और आपकी जो आपने जो अर्जी लगाई है और पेशी भी हो जाएगी आपकी। तो कम से कम 40 दिन में 1 या 2 बार पेशी आप धाम की ज़रूर करें। वैसे गुरुजी कम से कम अर्जी लगाने के बाद में धाम की 3 पेशी के लिए बताते हैं, तो अगर आप 3 पेशी कर लें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। 3 पेशी करने के बाद में आप अपने नियम का पालन करते रहें। तथा जब गुरुजी धाम पर मंगलवार को दरबार लगाते हैं, जब आप आएँ वहाँ पर, तो आपकी पेशी जो होगी वो तो पूरी होगी। साथ में आपका जो दरबार है, जो पेशी के बाद में गुरुजी दरबार लगाते हैं, उसमें भी आपको एंट्री मिल जाएगी। तो गुरुजी के आपको दर्शन भी हो जाएंगे, आपकी पेशी भी हो जाएगी, धाम के भी दर्शन हो जाएंगे आपको, और आप प्रेतराज जो दरबार जो गुरुजी लगाते हैं धाम पर मंगलवार को, उसमें भी आपको एंट्री मिल जाएगी। तो आपको एक तीर से आपको 3 निशाने मिल जाएंगे। तो आप वहाँ जाइए और अपनी अर्जी इसी तरीके से लगाइए जैसे हमने आपको बताई है। ये संपूर्ण जानकारी आपको आज दी गई है कि दरबार में अर्जी कैसे लगाई जाती है, धाम में क्या क्या है, आपको पूरी जानकारी दी है। अगर आपको अभी भी कोई शंका है और दरबार के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। 100% आपको इसका उत्तर मिलेगा तत्काल, चाहे 2 घंटे 3 घंटे के बाद में मिले, आपको इसका कमेंट का आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हम जैसे ही यहाँ से अपनी वीडियो डालेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और आपने वीडियो देख ली, तो आप यूट्यूब पे ढूंढते रह जाएंगे, वो आपको वीडियो नहीं मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से जैसे ही वीडियो डाली जाएगी आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। और अगली वीडियो में मिलते हैं। आपके कमेंट के हम जवाब देंगे, कमेंट के आधार पर अगली वीडियो बनाएंगे, तथा आगामी बागेश्वर महाराज के शिविर कहाँ कहाँ होने वाले हैं इसके बारे में आपको सटीक और संपूर्ण जानकारी प्रदान करी जाएगी। तथा अब अगली वीडियो में मिलते हैं। उसके लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, बोलो सन्यासी बाबा की जय।